नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सी-टेट का जो लोग एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी तुरंत, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन 25 सेट हुए थे, उसका मैं एक मनोविज्ञान लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन बैंक है और इसको कैसे सोल्व करते हैं सीडीपी कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से आप सभी को देखिएगा। वैसे ही आप लोग करके आइएगा, डेफिनेट रूप से आपका अच्छा नंबर आएगा सीडीपी में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका बताना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन ए है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है। यहाँ जो निश्चित जो है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है, ये भी आपका गलत है। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, ये भी आपका निश्चित कर दिया। फिक्स जो भी रहे आंसर वो गलत होगा, निश्चित आंसर नहीं होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। कुछ आनुवंशिकता का प्रभाव अलग होता है और कुछ पर्यावरण का प्रभाव अलग होता है, तो यहाँ आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी को देखिए। क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए, 2 से 6 वर्ष की अवस्था या 3 से 6 बोले, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इससे आए 6 से लेकर के 11 वर्ष, तो ये हो जाएगा उत्तर बाल अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, मध्य बाल अवस्था बोलेंगे और उसको आगे जब आएगा तो उत्तर बाल अवस्था बोलेंगे। चलिए, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की सिरों की ओर होता है। देखिए, कहीं भी अगर आपके एग्जाम में पूछे, ये मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, शरीर के बीच वाले भाग से, सुनिएगा, बीच वाले भाग से बाहर की ओर अगर विकास हो रहा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाहर की ओर, तो हम उसको कभी भी अधोगामी मानेंगे। क्या मानेंगे? अधोगामी। और 100% में बताऊं, सी-टेट के लिए अधोगामी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की रिया जो उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? मतलब माता पिता उसको डांटा, सब्जी नहीं खाई, तो उसी प्रकार यही लड़की एक छोटी सी गुड़िया को डांट रही थी, अपने माता पिता के सेम का सेम नकल कर रही थी। तो ये नकल और ये व्यवहार क्या दर्शाता है, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, क्योंकि माता पिता और परिवार जो होते हैं, ये प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। सुनिएगा मेरी बात, काफ़ी अच्छा मैंने कहानी की टाइप का दिया हुआ है पेडागोजी। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। मतलब ये इसका कलम ले लिया और उसका बदला में ये क्या किया, उसका भोजन खा गया। पूजा ये सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापक को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है?
देखिए एक व्यक्ति अगर मान लीजिए आप किसी का सामान चुरा लिए तो आपका सामान भी वो व्यक्ति चुरा लिया, और तीसरा कोई देख रहा था कि चलो भाई बदला सध गया। तो इस तरह से बदला सधने वाले जो भी प्रश्न रहेंगे उसमें आप यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण मार के ही आइएगा। मतलब जिसमें बदला सध जाए उसको यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण कहते हैं। आपका उत्तर अब डी पर जाएगा, सबसे बेटर। क्लियर? कोलबर्ग का नियम है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? देखिए, केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति, वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। देखिए कह रहा था कि समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, कभी भी अगर समस्या का समाधान निकालने की योग्यता कहे और तो ये तार्किकता के विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़कर अभिनय कर रहा है मानो वह किसी घोड़ी की सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? संकेतीय प्रस्तुतिकरण। देखिए एक राघव है, क्या किया है राघव? इस प्रकार से एक झाड़ू है, ठीक है, झाड़ू पर इस पर बैठा हुआ है और वो समझ रहा है झाड़ुआ को क्या कि घोड़ा है। मतलब सांकेतिक रूप से वो समझ रहा है, घोड़ा मान रहा है उसको, तो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में। अब सुनिएगा, काफी मजेदार सीडीपी है। वर्तमान दक्षता मान लेते हैं आपका 10 लेवल है, संख्या से हम बताते हैं 10। तो आप एक क्या है भाई, टीचर है, तो 10 तक गिनती जान रहा है, तो 10 से आप आगे सिखाइएगा कि पीछे सिखाइएगा? नीचे नहीं ना सिखाइएगा, 10 के नीचे नहीं सिखाइएगा, उसी स्तर पर छोड़ दीजिएगा कि 10 तक आता है तो 10 से तक सीखो। ये भी गलत। बहुत ऊपर नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ ऊपर तक हम सिखाएंगे, है ना। यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा, कुछ ऊपर तक सिखाएंगे। यहाँ लिखा है निकटस्थ दर्शाती है सहायता शिक्षार्थियों को वर्तमान दक्षता की तुलना में। वर्तमान में 10 जान रहा है तो उसको क्या करेंगे, कुछ ऊपर सिखाएंगे। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझ करके देखिएगा, समझ में आएगा। अकरम किसी ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम को इस वाचन को क्या कहेंगे? अकरम जो है वह स्वयं को निर्देश दे रहा है। मान लीजिए आप ही एक अकरम है और आप अपने घर में काम कर रहे हैं, सामान सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं ना, इस सामान को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। तो जो बच्चा खुद से बातें करता है तो वाइगोस्की के अनुसार उसको हम निजी भाषण कहते हैं या व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। याद रखिएगा, यदि वाइगोस्की के अनुसार पूछा, यदि पियाजे के अनुसार पूछता तो आपका उत्तर अहम केंद्रित वाचन होता। क्लियर? नेक्स्ट, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुआयामी बुद्धि हावर्ड गार्डनर साहब दिए हैं, सभी को पता है। प्राकृतिक बुद्धि होता है, स्थानिक बुद्धि होता है, बहुत सारे बुद्धि होते हैं, उसमें 9 बुद्धियाँ होती है शायद। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन है ये पेडागोजी का और काफ़ी बेटर है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कूट देख करके और क्या बोलते हैं उसको, कथन कारण देख करके काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे भाषा सीखने के लिए आनुवांशिक रूप में प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण कोई भूमिका नहीं निभाता है।
पर्यावरण भूमिका निभाता है दोस्तों, यहाँ नेगेटिव बोल दिया, नहीं निभाता है तो गलत हो गया। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता ही उत्पाद, केवल आनुवंशिकता से नहीं होता है भाषा का विकास, वातावरण का भी भूमिका होता है, दोनों की भूमिका होती है। दोनों जगह एक एक बोल रहा है, इसलिए आपका उत्तर दोनों गलत है, दोनों कथन आपका गलत हो गया, डी पर जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला होगा? जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है, जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या जोखिम वाला होगा अध्यापक के लिए? अध्यापक को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उसके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, है ना, जोखिम वाला होगा। यदि आप नकारात्मक सोच कर रहे हैं, कोई वंचित पृष्ठभूमि का बालक आपके पास पढ़ने आया, सुनिएगा, कोई वंचित पृष्ठभूमि का बालक पढ़ने आया, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, बहुत कम अपेक्षा रखते हैं, तो ये जोखिम का विषय है। ठीक है, ये जोखिम का विषय है, नकारात्मक सोच और कम अपेक्षा। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? देखिए, ये विद्यालय जो है अच्छा विद्यालय नहीं है, क्योंकि केवल लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहा है और लड़कों को छोड़ दे रहा है। तो यहाँ जो है भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई, और जहाँ भेदभाव होगा यह जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधित गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। सुनिएगा, उसके कामों के नमूनों का संकलन करती है, प्रत्येक बच्चा के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। मतलब एक डायरी है जिसमें प्रत्येक बच्चा का रिकॉर्ड, बारीकी से नमूनों को संलग्न करना क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगर ये नहीं रहे, पोर्टफोलियो रहता, तो आपका पोर्टफोलियो जाता। तो ये जो कर रही है एक अध्यापिका, सतत समग्र मूल्यांकन कर रही है। क्लियर? अब रही बात कि अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आकलन का उद्देश्य क्या है? समझना है आकलन का उद्देश्य क्या है। बच्चे को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर समस्यात्मक प्रश्न को चिन्हित करना। और अगला ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अधिगम पर विशेष विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना और कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। अब देखना है कि क्वेश्चन का नेगेटिव पॉइंट क्या बोला जा रहा है। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, प्रतियोगिता जो है बच्चों के लिए नहीं होता है, 1 to 5 के लिए नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत हुआ। अब है कि बच्चे को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, भय मुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, ये आपका गलत हुआ। बच्चे को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर समस्यात्मक को चिन्हित करना, ये जो चिन्हित करना है यहाँ नेगेटिव है। तो सबसे बेटर क्या जाएगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ये अच्छा प्रतिपुष्टि देने के लिए बोल रहा है, विश्वसनीय मतलब विश्वास वाला ने, आपका उत्तर सी पर जाएगा बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पठचर्या और आकलन अपनाना, सभी विद्यालय के लिए एक समान पठचर्या और आकलन अपनाना, ये आपका उचित नहीं है, नहीं हो पाएगा।
विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और पृथक अनुभागों में पढ़ाना। योग्यताओं के आधार पर, ये आपका गलत गया। सी है कि लचीलापन के भाव रखते हुए बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना सबसे बेटर माना गया। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना है, मानना है आपको, ठीक है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम वाला बच्चा किस तरह विशेषता को दर्शाएगा। जो बच्चा अति सक्रिय होगा, सुनिएगा, जो बच्चा अति सक्रिय होगा उसका जो मन जो होगा हमेशा या आसानी से विचलित होते रहेगा। अति सक्रिय जो बालक होगा अगर क्लास में बैठा है तो वह आसानी से नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ वो करते रहेगा, उसका मन विचलित होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करिएगा। जो बच्चा टैलेंट है, तेज है, उसको पढ़ाने के लिए आप क्या करिएगा। तो उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय, माने जो बच्चा स्वेच्छा से चयन कर रहा है, ठीक है, और मौलिक पाठ सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल दिया। अब यहाँ पे रहा बात कि 3 ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी देखना है। अन्य विद्यार्थियों से अलग एवं पृथक करेंगे, अन्य विद्यार्थियों से आप अलग कर देंगे तो वह समावेशी शिक्षा नहीं होगा। उन्हें बाह्य परितोषक देकर अभिप्रेरित करेंगे। बाह्य परितोषक देना एक कुछ दिन तक ही चलता है। अभिप्रेरणा, अगर आपको कोई प्रेरित कर रहा है बाहरी रूप से तो कुछ दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, तो ये भी गलत हुआ। आंतरिक अभिप्रेरणा बेटर होता है। विद्यालय द्वारा उनके अविकल्पित लक्षणों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। दबाव डालना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑप्शन भी देखना है, तभी आप सीटेट के लिए अच्छा नंबर ला सकते हैं सीटेट में, ठीक है। रमन कक्षा 4 में पढ़ाता है। मान लीजिए आप ही पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं कौन से क्लास में, चौथा में। उसे कम दिखता है, एक बच्चा को कम दिखता है, उसे पुस्तक से पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई होती है। पुस्तक पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई हो रहा है, उसको कम दिखाई दे रहा है उसको। अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या करिएगा। टीचर बन करके जवाब देना है आपको, आप क्या करिएगा। तो उसको कम दिखाई दे रहा है तो सुनिएगा, अभिभावक को काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। तो उसको कम दिखाई देगा तो उसके पिता से कराइएगा, उसके बाप से कराइएगा, लाठी लेके आएगा, ठीक है। तो गलत हुआ। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने में अस्थाई छूट दे देंगे, उसको छूट दे देंगे, वो भी अस्थाई, गलत हो गया। पाठ को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे। उसको कम दिखाई दे रहा है तो रिकॉर्डिंग सुन करके वो पढ़ लेगा, ठीक है। यहाँ कॉपी में से उतारने के लिए कहेंगे तो उतारने के लिए उसको दिखाई ही कम दे रहा है, नकल करने वाला काम नहीं कराना है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। जिसको कम दिखाई दे उसको रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दीजिए, बात सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषकता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। एक बच्चा अधिगम निषकता है, उसके आकलन की युक्ति के लिए कौन सा प्रयोग आप करिएगा। फर्स्ट है कि अधिक से अधिक खेल कार्य में परीक्षण पत्र बांटेंगे। अधिक से अधिक खेल कार्य यहाँ गलत हो रहा है, वो भी परीक्षण पत्र बांटना। अधिगम निषकता वाला बालक को सुधारना है, ठीक है। प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। तो निषकता वाला बालक है तो यहाँ भी लिखावट आपका सही नहीं जाएगा। अब देखिए लिखावट हो गया गलत। अब सी है कि प्रदत्त कार्य को मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, ये अच्छी बात है। वर्तनी नेगेटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर आपका पॉजिटिव बन जाएगा।
प्रदत्त कार्य जो भी देंगे उसके लिए वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि वो बच्चा अधिगम निःशक्त है, उसमें कुछ न कुछ कमियां होगी, इसलिए वर्तनी को महत्व हम नहीं देंगे। ठीक है, लेखन कार्य समय घटा देंगे, बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा, इसलिए गलत हुआ ये आपका उत्तर सी सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समूहित करने के लिए प्रभावशाली है? सार्थक अधिगम कब होगा? तो जब उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण भी देंगे, तो ये सही हुआ। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तभी ठीक है कि प्रश्न पूछो, क्या दिक्कत है पूछो, ऐसे बोलेंगे। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा को समझने के लिए भी कहेंगे कि दूसरे की बात को भी समझना है, अपना बात को नहीं समझना है केवल। बच्चे को निष्पादन की दूसरे बच्चों को सतत रूप से तुलना करने के लिए उस्काना, तुलना और उस्काना यहाँ नेगेटिव जा रहा है, आपका सबसे बेटर आपका 1 2 3 आंसर सही जाएगा। अब आया कथन कारण, काफी मजेदार होता है और मजेदार है ही, डरना नहीं है कथन कारण से, हम हैं तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा रंग चेंज कर ले, बहुत देर से पढ़ रहे हैं आप एक रंग से। हाँ, क्वेश्चन है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। समांतर रूप से सोचिए मतलब कि समावेशी शिक्षा है, सबके लिए अच्छा सोचिए। कथन कारण में दे रहा है कि बच्चे सार्थक तरीके से, यहाँ लिखा है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उसे मौका देते हैं। सोचने के लिए कहता है और यहाँ मौका देता है। वे पहले जानते हैं उससे संबंध बनाए, तो दोनों संबंध बता रहा है, यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा। दोनों अच्छी बात है। अगला है आपका एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपागम से किस उपागम के शिक्षण शास्त्रीय में बदलाव की अनुशंसा करती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सोचने वाली बात है। संरचनावादी, व्यवहारवादी, इसको बदलिएगा, नहीं बदलना है क्योंकि अच्छी बात है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, किसकी बदलाव की अनुशंसा करना है, तो संरचनावादी को बदल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रटने पर आधारित अधिगम को बदल देंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन बदल देंगे, बदलाव की अनुशंसा करेंगे। रटने पर आधारित अधिगम को क्या करेंगे? बदल देंगे। अवधारणात्मक समझ को भी क्या करेंगे? बदल देंगे। तो सबसे बेटर आपका बी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा तभी सही जाता है ये क्वेश्चन। इनमें कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। 24 का जो उत्तर जाएगा सबसे बेटर, चुनौती देते हैं, ये आपका विचारक जो होते हैं पूर्वानुमान की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, अच्छी बात है। योगदान नहीं देता है, तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, सोचने में योगदान कौन नहीं दे रहा है? तो विचारक परिस्थिति संदर्भ पर विचार नहीं करता है। नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब अधिकांशतः जो होता है नहीं, जो होता है वो नेगेटिव के रूप में जाता है, तो यहाँ योगदान नहीं देगा, यहाँ गलत बोल रहा है। आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, विचारक परिस्थिति संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। बहुत अच्छा बात है, आप पढ़ाई कर लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या कर रहे हैं, संगीत भी सीख रहा है। तो वह इस कार्य से प्रेम करती है और गिटार बजा रही है ना, उससे खूब लगाव है उसको, यह संतुष्टि देता है, क्या दर्शाता है? देखिए वह इससे प्रेम करता है मतलब कि वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, अंदर से प्रेरित है। क्या चीज़ के लिए? तो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, बोले तो गिटार बजाने के लिए, पढ़ाई के अलावा भी, तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित है बच्चा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा, सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? सामाजिक और भावात्मक अधिगम को समुन्नत कर रहा है,
ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है, प्रतियोगिता अच्छा नहीं होता है। ज़बरदस्ती थोपना, थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, ये भी गलत हुआ। अच्छे अंक लाने पर दबाव, दबाव भी नहीं देना है बच्चा पर, क्या हो जाएगा आपका 3 गलत तो 1 सही जाएगा ही। तदानुमति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी की त्रुटि के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियां से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। त्रुटियां से क्या होता है? तो त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थियों के सोच को समझने का अवसर देता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि त्रुटि जब करेगा बच्चा तो अध्यापक को अवसर मिलेगा कि भाई कहाँ गलतियां कर रहा है, क्यों गलतियां कर रहा है, ये सबसे बेटर। ठीक है, आपका उत्तर सी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो संवेग भी करेगा, सांस्कृतिक कारक भी करेगा, परिपक्वता भी करेगा, रुचि भी करेगा। आप उत्तर सब मार के ये। नेक्स्ट है, सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचनावादी की विशेषता नहीं है? रचनावादी की विशेषता कौन सा नहीं है? नेगेटिव। शिक्षार्थियों की अपनी समझ को स्वयं सृजित करेगा, अच्छी बात है। कुछ नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, अच्छी बात है। आप कैसे समझ रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है, नया सीख रहे हैं। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है, ये नेगेटिव चला गया। अधिगम अर्थपूर्ण, अधिगम प्रमाणिक, अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है, अच्छी बात है। ये बाधित वर्ड करके गलत कर दिया है, नेगेटिव खोजना था तो उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, सीडीपी मैं ट्रिक से कराया हूँ, समय तो लगता है लेकिन समझा करके अगर पढ़ते हैं तो आपका अच्छा जाएगा। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून कहानियों का उपयोग किया गया है। इसमें बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होता है, अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न नहीं होता है कार्टून से, ये गलत बात बोल दिया। बच्चे सीखने के प्रति बोरियत, अभिरुचि को बढ़ावा मिलेगा। ये बोरियत माने बच्चा अरुचि और बोरियत, बोर हो रहा है बच्चा, ये भी गलत हुआ। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगी, ये देखिए भटक जाएगी। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। कार्टून बहुत अच्छा चीज़ होता है बच्चों के लिए, उससे बच्चा रुचि लेता है। ठीक है, आपका उत्तर डी पर जाएगा, सबसे बेटर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आगे भी वीडियो में जितना भी पार्ट का है, जितना भी सीडीपी का एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीडीपी, सीबीटी, उसका जितना प्रश्न है सबका मैं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।